नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। छठे चरण के आज चुनाव प्रचार है वो समाप्त हो जाएगा। 25 तारीख को वोटिंग होना है। हमने इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे कि मोतिहारी, बेतिया, शिवहर और वाल्मीकि नगर के सीटें हैं उस पर किसकी लहर चल रही है। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव लगातार उन 4 लोकसभा क्षेत्रों में जाकर प्रचार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमित शाह और नरेंद्र मोदी भी उन लोकसभा क्षेत्रों में प्रचार जाकर कर रहे थे। आज प्रचार का आखिरी दिन है। 8 लोकसभा सीटों पर 25 मई को वोटिंग होना है, लेकिन हम आज इन 4 लोकसभा सीटों पर चर्चा करेंगे कि किसकी लहर चल रही है, किसके पक्ष में माहौल है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सर, 4 लोकसभा सीटों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। उन 4 लोकसभा क्षेत्रों पर किसकी लहर चल रही है। जिस प्रकार से एक तरफ तेजस्वी यादव चुनावी प्रचार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमित शाह और गृह मंत्री भी उन 4 लोकसभा क्षेत्रों पर जाकर प्रचार किए हैं। देखिए, निश्चित रूप से जो 25 तारीख को 8 सीट पर चुनाव होना है, तो उसमें 4 सीट की हम लोग बात कर लें। पहले वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और शिवहर, यह 4 लोकसभा सीट पर तमाम दल जो है सो ऐसे तो 8 पर ताकत होगा है, लेकिन 4 सीट की हम लोग आज जिस पर चर्चा कर रहे हैं उस पर एनडीए हो या इंडिया हो, महागठबंधन, तमाम ताकत, सब दल के बड़े शीर्ष नेता जो भी हैं जा कर के यहाँ पर पूरी ताकत झोंक दी है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। अब प्रचार समाप्त होगा शाम को, उसके बाद प्रत्याशी या उनके समर्थक जो भी हैं वह घर घर जाकर के दरवाज़ा खटखटा करके अपनी बात कहते हुए मतदाताओं के पास आपको देखे जाएंगे। अब एकदम लास्ट मिनट अब चल रहा है, तो ऐसे में तमाम प्रत्याशी कह लीजिए, उनके समर्थक रात दिन एक किए हुए हैं। और हम बात करते हैं सबसे पहले वाल्मीकि नगर की। वाल्मीकि नगर जो है सो वाल्मीकि नगर से सुनील कुशवाहा, बैजनाथ महतो के पुत्र। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो बैजनाथ महतो के पुत्र हैं। सिटिंग सांसद बैजनाथ महतो भी थे। उनके असामयिक निधन के बाद उनके पुत्र सुनील कुशवाहा को जो है सो उनको बाई इलेक्शन में फिर यह जीत हुई थी और उसके बाद से यह सिटिंग उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। तो दूसरी तरफ आरजेडी से दीपक यादव उम्मीदवार हैं, जो बीजेपी से ही जाकर बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, दीपक यादव व्यवसायी हैं और उस क्षेत्र में वाल्मीकि नगर में इनकी पकड़ तो है। और ऐसे में ये जो है सो टिकट इनको आरजेडी से उम्मीदवार हैं और महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार हैं, तो इनके पास जो समीकरण है इंडिया ब्लॉक महागठबंधन का वह तो है ही है। उसके अलावा तेजस्वी यादव का जो नौकरी का मतलब और तेजस्वी का मतलब नौकरी, यह एक बड़ा टैग इनके साथ में है। तो ऐसे में निश्चित रूप से वहाँ पर सुनील कुशवाहा जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं, एनडीए के उम्मीदवार हैं, उनके लिए यह परेशानी बढ़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से इस सीट पर दीपक यादव, जो हम कह रहे हैं बार बार आपको, व्यवसायी हैं और उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र की बात है वाल्मीकि नगर क्षेत्र में, गन्ना एक तरह से उद्योग है वहाँ पर। तो गन्ना के क्षेत्र में इनका काम होता है और उस लिहाज से इनकी पहचान अपने क्षेत्र में लंबे समय से, और ठीक आप कहे कि वह भारतीय जनता पार्टी में थे। भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद लगा रखा था कि हमको टिकट मिलेगा वाल्मीकि नगर से, लेकिन वाल्मीकि नगर से भारतीय जनता पार्टी के खाते में यह सीट नहीं गई। यह सीट जदयू के पाले में ही रही। इस लिहाज से यह जो है सो पाला बदल का खेल हुआ और यह आरजेडी में आकर के शामिल हो गया और आरजेडी की सीट से यहाँ पर उम्मीदवार भी हैं। समीकरण क्या कह रहा है वाल्मीकि नगर का? हाँ, बता रहे हैं। देखिए, सुनील कुशवाहा समाज से हैं, तो कुशवाहा तो एनडीए का परंपरागत वोट है, उसमें कहीं कोई ये दो मत की बात नहीं है। लेकिन अन्य वोट जो सवर्ण समाज के हैं, वह वोट उनके पाले में दिखाई पड़ता है। तो निश्चित रूप से दीपक यादव अपने कॉम्बिनेशन और सुनील कुशवाहा अपने कॉम्बिनेशन को लेकर के कंफर्ट जोन में तो हैं, लेकिन अब जो वोट जीत और हार का मार्जिन तय करता है वह वोट आना ही आवश्यक है। और उसी वोट की लड़ाई यहाँ पर दोनों उम्मीदवार सुनील कुशवाहा और दीपक यादव करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम थोड़ा सा बात कर लेंगे कि विधानसभा का जो 6 सीट है वाल्मीकि नगर में, यह किसके किसके पाले में है। तो यहाँ पर वाल्मीकि नगर में एनडीए के पास में 5 सीट है, 1 सीट महागठबंधन के पास में है और महागठबंधन के पास में 1 सीट है और 1 सीट वह CPI ML का है।
सिकटा जो है CPI-ML का है। बाकी सब सीट पर एनडीए के प्रत्याशी, एनडीए के उम्मीदवार वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर हैं। अब हम चलते हैं पश्चिम चंपारण। देखिए, पश्चिम चंपारण में चौथी बार डॉक्टर संजय जायसवाल, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं और कद्दावर नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, तो ऐसे में निश्चित रूप से डॉक्टर संजय जायसवाल यहाँ से फिर से मैदान में है भाजपा के सीट पर, और मदन मोहन तिवारी कांग्रेस से, इंडिया ब्लॉक से, महागठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। और देखिए, संजय जायसवाल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी निश्चित रूप से है। अब इस एंटी इनकम्बेंसी को, जनता की नाराजगी को कहाँ तक मदन मोहन तिवारी भुनाने में और कैश करने में सफल होंगे, यही देखने वाली बात होगी। और उनके पास में बड़ा कॉम्बिनेशन, और ब्राह्मण समाज से हैं तो ब्राह्मणों का वोट भी इनके पास में, और पश्चिम चंपारण का इलाका ब्राह्मण बहुल इलाका भी माना जाता है। ऐसे में यह कितना ब्राह्मण का वोट, ब्राह्मण समाज का, सवर्ण समाज का वोट अपने पाले में करते हैं, और जो कांग्रेस के उम्मीदवार होने के कारण जो इंडिया और महागठबंधन ब्लॉक का जो वोट है वह भी इनके पाले में है। तो यहाँ पर लड़ाई भी आपको पश्चिम चंपारण में भी बड़ी कसमकस होती हुई दिखाई पड़ रही है। और संजय जायसवाल जो चौथी बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बने हैं इस सीट से, तो निश्चित रूप से इनको इस सीट पर थोड़ी परेशानी होती हुई दिखाई पड़ रही है। हालांकि यह मोदी मैजिक के सहारे यह चुनावी बैतरनी पार करने की कवायद में है। अब देखिए, हम थोड़ा सा विधानसभा की सीट की बात कर लें। यहाँ पर पश्चिम चंपारण में एनडीए के पास में 4 है, महागठबंधन के पास में 2 है। तो महागठबंधन के पास में पश्चिम चंपारण लोकसभा सीट से एक नरकटिया और दूसरा जो है सो सुगौली का क्षेत्र, माने विधानसभा क्षेत्र है। 6 विधानसभा में से यह 2 सीट आरजेडी के पाले में है। बाकी सभी सीटें, जो 4 सीट है, वह एनडीए के पाले में है, एनडीए के फोल्ड में है। तो ऐसे में आपको जो विधानसभा का समीकरण देखिएगा, तो लोकसभा का समीकरण में आपको कुछ टाइट लड़ाई आपको होती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है। लेकिन जो इस तरह से लोकसभा के चुनाव की लड़ाई और विधानसभा के चुनाव की लड़ाई में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो इस लिहाज से आप देखिएगा कि यहाँ पर कितनी कसमकस लड़ाई होगी। संजय जायसवाल और मदन मोहन तिवारी जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और पहले के एक्स एमएलए भी रहे हैं ये, तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको कसमकस लड़ाई होती हुई दिखाई पड़ेगी पश्चिम चंपारण। अब हम लोग बात करते हैं पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण में भी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने फिर जो है सो अपने भीष्म पितामह को उतारा है यहाँ से, राधा मोहन सिंह को। राधा मोहन सिंह चौथी बार वह भी लड़ रहे हैं। जिस तरह से संजय जायसवाल पश्चिम चंपारण से चौथी बार लड़ रहे हैं, उसी तरह से राधा मोहन सिंह भी चौथी बार यहाँ से चुनाव लड़ते हुए भाजपा के टिकट पर देखे जा रहे हैं। तो इनके सामने कौन है? राजेश कुशवाहा, विकासशील इंसान पार्टी सन ऑफ मल्लाह के पार्टी से उम्मीदवार हैं। और निश्चित रूप से जो कुशवाहा वोटर है वह एनडीए का परंपरागत वोटर है, तो उसमें सेंधमारी करने की कवायद के लिहाज से कहीं ना कहीं विकासशील इंसान पार्टी, महागठबंधन, इंडिया ब्लॉक ने राजेश कुशवाहा को पूर्वी चंपारण सीट से उम्मीदवार बना करके एक परेशानी पैदा कर दी है राधा मोहन सिंह के लिए। राधा मोहन सिंह के लिए परेशानी इस लिहाज से है क्योंकि यह कुशवाहा वोटर हैं, तो कुशवाहा वोट तो परंपरागत वोट रहता है एनडीए का, तो उसमें जो है सो सेंधमारी होने की बात की जा रही है। तो यह एक बड़ी बात वहाँ पर दिखाई पड़ रही है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से महागठबंधन पूरे बिहार में कुशवाहा वोटर जो उम्मीदवार हैं उनको ज़्यादा टिकट दी है कुशवाहा वोटरों को लुभाने के लिए, तो वही प्रयोग फिर से पूर्वी चंपारण के सीट पर देखा जा रहा है। क्या राधा मोहन सिंह को इससे नुकसान होगा? देखिए, निश्चित रूप से राधा मोहन सिंह के लिए परेशानी तो है। हम कह रहे हैं आपको, पूर्वी चंपारण में भी जिस तरह से तेजस्वी की सभा हुई, सन ऑफ मल्लाह, मुकेश सहनी जो उनके साथ में इस बार अलायंस में है, घटक दल बन करके लड़ रहे हैं, तो ऐसे में निश्चित रूप से जो सन ऑफ मल्लाह का वोट तो पड़ेगा, यादव का वोट तो पड़ेगा, मुस्लिम का वोट तो पड़ेगा, जो MY समीकरण है। इसके अलावा जो है सो दलित का भी वोट कुछ अगर यदि इधर पढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से राजेश कुशवाहा जो विकासशील इंसान पार्टी के उम्मीदवार हैं वह मजबूत स्थिति में आपको आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ समझना पड़ेगा, चुनाव के समय यह मोदी मैजिक कितना चलेगा यह भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ पर पूर्वी चंपारण में आपको कसमकस लड़ाई दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर भी आपको हम कह रहे हैं इस बात को, और इसी कसमकस लड़ाई को कम करने के लिए आपको कहीं न कहीं राधा मोहन सिंह लगे हुए हैं। और इनके लिए देखिए,
तमाम भारतीय जनता पार्टी के या एनडीए फोल्ड के कहिए कई कद्दावर नेता लगातार वहां कैंप करते हुए नजर आए कि किसी तरह से राधा मोहन सिंह, जो हमको लगता है इस बार अंतिम पाली खेल रहे हैं, तो वह जो है सो जीत इनकी सुनिश्चित हो जाए। अब देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे कि विधानसभा का क्या इक्वेशन है, विधानसभा का कितने विधानसभा की सीट है। तो यहाँ पर जो 6 विधानसभा है उसमें एनडीए के पास में 5 जो है सो विधानसभा की सीट पर कब्जा है। एकमात्र सीट जो है सो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के पास में है, वह है कल्याणपुर का। कल्याणपुर का वह भी एक सीट है, वह आरजेडी के खाते में है। तो ऐसे में आप देखिएगा कि पूर्वी चंपारण में यहाँ कसमकस और जबरदस्त लड़ाई होती हुई दिखाई पड़ रही है। अब हम बात करते हैं शिवहर की। शिवहर में देखिए पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी वो लड़ रही हैं शिवहर से। महिला बनाम महिला की लड़ाई वहां पर है। हाँ देखिए, महिला बनाम महिला की लड़ाई है, निश्चित रूप से है, और वहाँ पर वो सामाजिक समीकरण को साधने की कवायद दोनों ही उम्मीदवार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए अब वहाँ पर आनंद मोहन की पत्नी, आनंद मोहन पूर्व सांसद रहे हैं वहाँ से शिवहर से, तो उनके पुत्र भी जो है सो लवली आनंद के पुत्र भी वहाँ से जो है सो शिवहर से वो आरजेडी के टिकट पर जीते हैं। और जैसा सबको मालूम है कि नीतीश कुमार के विश्वास मत के दौरान, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के दौरान, उनके पुत्र चेतन आनंद जो एमएलए थे वह पाला बदल करके एनडीए में चले गए थे। तो यह एक बड़ा झटका, बड़ी बात है शिवहर लोकसभा सीट के ऊपर। और शिवहर लोकसभा सीट देखिए राजपूत बहुल भी बोला जाता है, लेकिन वहाँ पर वैश्य और सूढ़ी समाज का वही वोट है। रितु जायसवाल जो है सो वैश्य समाज से आती हैं, निश्चित रूप से उनकी भी पकड़ है। और देखिए रितु जायसवाल अपना हर सभा में करीब करीब बताती चली आ रही हैं कि हम जो है सो क्या हैं, हमने क्या अर्जित किया है शिवहर में, हमने क्या सीतामढ़ी में, तो वो एक मैसेज दे देती हुई दिखाई पड़ रही हैं कि हम जब मुखिया थे तब हमको जो है सो कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति की ओर से हमको सम्मानित किया गया था बेहतर काम के लिए। तो यह एक बड़ी बात बता रही हैं और ईमानदारी की बात बता रही हैं, ईमानदारी की पाठ पढ़ा रही हैं और एक मैसेज दे रही हैं। लेकिन उनके खिलाफ कौन है? लवली आनंद, यह भी पूर्व सांसद हैं। हालांकि वह पूर्व सांसद वहाँ से नहीं है, वह वैशाली से जीती थी, लेकिन लवली आनंद का भी अपना अनुभव, और चेतन आनंद की माँ जो वहाँ से शिवहर से विधायक हैं आरजेडी से, और पाला बदल करके जैसा हम बताए कि एनडीए में आ गए हैं, उनके पति आनंद मोहन पूर्व सांसद, जिनकी एक पहचान है, जिनकी एक छवि है अपनी कि वहाँ पर शिवहर लोकसभा क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से आपको कहीं न कहीं आपको वहाँ पर लड़ाई बहुत कड़ा लड़ाई है एकदम, माने कसम कस कहा जाए तो वो कसम कस से भी है। ये किधर जनता जनार्दन जो वोट का मालिक है वह किधर करवट बदलेगी, यह सबसे देखने वाली बात है। और देखिए एनडीए के पास में जो वैश्य वोटर हैं वह किधर करवट लेते हैं, वह एनडीए का परंपरागत वोट रहा है वैश्य का। तो यह रितु जायसवाल जो वैश्य समाज से हैं वह वोट में कितना सेंधमारी करती हैं, कितना डेंट करती हैं, यह देखने वाली बात हो कि हालांकि आनंद मोहन की ओर से, उनकी परिवार की ओर से या एनडीए की ओर से यह बराबर लगातार प्रयास किया जा रहा है कि वैश्य समाज के लगातार कई कद्दावर नेता जो है सो वो, और खुद देखिए नरेंद्र मोदी जो है सो खुद वैश्य समाज से हैं, वह भी उसी समाज से आते हैं। तो ऐसे में चुनाव प्राइम मिनिस्टर के नरेंद्र मोदी के फेस पर हो रहा है देश भर में, देखिए हम इस बात को बार बार कहते हैं। तो ऐसे में कितना विश्वास रितु जायसवाल पर उनके मतदाता, उनके स्वजातीय करेंगे, यह भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि चुनाव जीतना और विकास और डेवलपमेंट की बात करना यह तभी संभव हो सकता है जबकि एनडीए के उम्मीदवार, एनडीए के प्रत्याशी इस क्षेत्र से जीतेंगे। तभी जो है सो जो शिवहर के जो लंबी मांग है, लंबे समय से शिवहर के लोग मांग करते रहे हैं कि विकास होना चाहिए, पुल पुलिया सड़क और जो भी स्कूल कॉलेज अस्पताल, बेहतर क्वालिटी एजुकेशन, तो यह सब तभी होगा जबकि वहाँ से एनडीए की उम्मीदवार जीतते हैं शिवहर से, और डबल इंजन की सरकार बिहार और केंद्र की सरकार मिलकर के ही काम करती हुई दिखाई पड़ेगी। बीजेपी के कोर वोटर हैं वैश्य समाज, और वैश्य समाज से रितु जायसवाल हैं, और यहाँ माहौल वैश्य समाज खासा नाराजगी देखा जा रहा है। रमा देवी के जब टिकट कटा है उसके बाद से, क्या इसका डेंट जो लवली आनंद के कोर वोटर है उसमें तो लग रहा है? कितना नुकसान इसको हो पाएगा और लवली आनंद इसको कैसे मैनेज कर पाएगी? देखिए वही हम बताएं कि वह जो है सो कोर वोटर जो है सो एनडीए का, भारतीय जनता पार्टी का वैश्य समाज है, लेकिन
रमा देवी का वोट कटना और लवली आनंद को वोट करना, उसको दोनों को जोड़िए मत। देखिए प्राइम मिनिस्टर का फेस जो है सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए वोट हो रहा है, नंबर एक। नंबर दो बात, जिस समाज की हम लोग बात कर रहे हैं उसी समाज से नरेंद्र मोदी भी आते हैं, तो ऐसे में जनता किस पर विश्वास करेगी? कोई रमा देवी को वोट करने के लिए तो नहीं हो रहा है चुनाव कि रमा देवी के नाम पर वोट होगा। वोट होगा कोई भी उम्मीदवार हो, कोई भी हो, और नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कहा है, कई सभाओं में कहा है कि इधर उधर नहीं देखना है, पुराने और नए चेहरे पर नहीं जाना है, आपको कमल छाप को पर देखना है, और कमल छाप पर जो है सो की मजबूती के लिए आप वोट करिएगा तो निश्चित रूप से जेडीयू के प्रत्याशी तीर छाप पर लड़ रहे हैं। तीर छाप जो है सो जदयू का है, और जदयू एनडीए जो है सो लंबे समय से एनडीए में साथ में रहे हैं जदयू का तिरछाप। तो ऐसे में ये पुराना अलायंस है, पुराना गठबंधन है, और लोग समझ रहे हैं इस बात को कि किसके नाम पर वोट हो रहा है और किसके लिए वोट हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर किसको बनाना है। तो ऐसे में निश्चित रूप से शिवहर में लड़ाई तो है, लेकिन किस कोर वोटर की हम लोग बात कर रहे हैं, वह कोर वोटर नरेंद्र मोदी के साथ में अभी तक तो दिखाई पड़ रहा है। अब आने वाले समय में क्या होगा यह तो हम लोग कोई ज्योतिषाचार्य तो है नहीं कि बता देंगे, लेकिन लड़ाई वहाँ पर शिवहर में आपको दिखाई पड़ रही है। और देखिए सीट की बात हम लोग कर लें, यहाँ पर जो विधानसभा है, यहाँ पर एनडीए के पास में 4 और महागठबंधन के पास में 1 सीट है। महागठबंधन के पास में ऐसे तो 2 सीट की बात हम वहाँ पर ऑफिशियली अगर कहिएगा, एक शिवहर जो है सो और दूसरा है बेलसंड। लेकिन शिवहर जो है के विधायक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के समय नीतीश सरकार में शामिल हो गए थे, माने नीतीश के साथ चले आए थे, एनडीए में चले आए थे। चेतन आनंद जो लवली आनंद के पुत्र हैं वह, और दूसरे एकमात्र सीट वहाँ बचता है बेलसंड का, जो कि आरजेडी के खाते में है। ये तो चलिए, हमने आज छठे चरण के उन 4 सीटों पर चर्चा की है। छठे चरण का जो प्रचार है वो आज थम जाएगा। 25 मई को वोटिंग वहाँ होना है, लेकिन उससे पहले हमने छठे चरण के कल 4 पर की थी और आज 4 सीटों को माहौल आपको बताया है कि वहाँ पर कौन किस पर भारी है। रवि सर ने बताया कि चारों सीटों पर कांटे की टक्कर है। जो उम्मीदवार हैं वो सारे समीकरण देखकर, जो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का जो उम्मीदवार है, वो सारे समीकरण को देखते हुए दोनों गठबंधनों ने अपना उम्मीदवार वहाँ पर दिया है। लड़ाई देखना वहाँ दिलचस्प होगा कि जो 4 जून का रिजल्ट आएगा क्या वहाँ होता है। बहरहाल इस स्कोर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ नेशन के साथ।